बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं नौफल अज़ाज़ रामे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। आज 26 अक्टूबर 2024 हफ्ते का दिन है। जैसे कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाया, उन्होंने दो ऐसे काम किए जिन्होंने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अब बहुत सारे लोग ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाने का फैसला और जस्टिस मंसूर अली शाह को रास्ता रोकने के लिए उन्हें लाने का जो मंसूबा था, क्या वो वर्थ इट था भी या नहीं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हलफ लेते ही जस्टिस याहिया अफरीदी ने सबसे पहले बड़ा सरप्राइज दिया है, और पहला बड़ा सरप्राइज जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले को वापस लेना है। ये जस्टिस याहिया अफरीदी ने किया है और इसके अंदर पहली मुबारकबाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को बनती है। इस सब में काजी फायज ईसा के फैसले वापस होना शुरू हो चुके हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस वक्त सिस्टम को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है और उन्होंने कहा है कि जी जो गंद काजी फायज ईसा ने फैलाया था वो उसको खत्म करेंगे। कल आखिरी दिन था जस्टिस काजी फायज ईसा का। उनका एक खिताब था। इस रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 6 जजेस ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैरून मुल्क थे, इसलिए उन्होंने शिरकत नहीं की और साथ ही उनके एक खत लिखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इस सब के अंदर 6 जजेस थे जिन्होंने काजी फायज़ के रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी। वो आज जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब जो थी हल्फ बर्दारी की, उसमें मौजूद थे। जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा चुके हैं और इस सब का जो तकरीब है वो अवान सदर में हुई। तकरीब में शहबाज शरीफ, तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराहान, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर पंजाब और फेडरल वज़ीर सब शामिल थे। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ की जो जस्टिस आयशा मलिक है और जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो है, जिन्होंने काजी साहब की जो रेफरेंस था उसमें शिरकत नहीं की थी, वो भी आ जाए थे। ये सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान की तहरीक के पहले चीफ जस्टिस हैं जिनका इंतखाब पार्लिमानी कमेटी ने किया है। आपको समझ आएगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को देखते हुए, जैसे फौज में होता है कि वो इस्तीफा देकर घर चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कहा जी हम अपना काम जारी रखेंगे और जो कानून और आइन के मुताबिक है उसी तरह से चलेंगे। अगर आप देखते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो काम किया है वो ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस और प्रोसीजर कमेटी को फॉर्म किया था। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। जस्टिस याहिया अफरीदी के पास ये चांस था कि वो कमेटी में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह हों और इसमें जस्टिस अमीनुल्लाह या कोई भी अपनी मर्जी का जज जो है वो लगा सकते थे। इस सब में जो है दो लोग, एक जस्टिस मंसूर और दूसरे जस्टिस मुनीब जो है वो सिस्टम से बड़े खौफजदा थे। अब जस्टिस याहिया ने आज चीफ जस्टिस बनते ही जो पहला काम किया है वो सिस्टम के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसको तश्कील नौ कर दी गई है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इसमें जस्टिस याहिया और चीफ जस्टिस खुद मौजूद होंगे, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो भी शामिल होंगे। ये वक्त ये है नाजरीन कराम के इस पूरे सिनेरियो में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जो है वापसी हो चुकी है। एक बहुत बड़ा मूव है और ये बड़ा सिंबॉलिक मूव है। ये मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा गेम चेंजर इकदाम जो है वो लिया गया है। इसे पूरा जो सिस्टम है वो फिर सोचने पर मजबूर हो गया है कि ये जो इनको लाना है का फैसला था वो सही भी था कि नहीं। लेकिन जस्टिस याहिया ने एक बहुत दमदार तरीके से जो है ना वो अपना काम किया। दूसरा काम ये हुआ है कि जी जस्टिस याहिया जो है उन्होंने बनते ही 28 अक्टूबर को जस्टिस का फुल कोर्ट मीटिंग एक जो है वो बुला ली है। आज की तकरीब के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी अपने चैम्बर में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचने पे उनका इस्तकबाल किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। उसके बाद जो है वेबसाइट पे काजी फायज ईसा का नाम हटा के इनका नाम एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपडेट हो चुका है और इस अपडेट होने के बाद जो है वेबसाइट के मुताबिक चीफ जस्टिस जो है याहिया अफरीदी, इनके बाद अगर मोस्ट सीनियर जज जो है वो मंसूर अली शाह का नाम जो है वो वेबसाइट पे अपडेटेड है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट का जो है मीटिंग बुला ली है और ये फुल कोर्ट मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।